हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण स्टडी सेंटर में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 8 का जो आप लोगों का 2 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना? 2 मार्च 2026 को आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी का मैं इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए आप लोग का जो है ना टोटल 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना? और देख सकते हैं ये आपका मैथ का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में ये सब जितना भी सारा क्वेश्चन मैं बताऊँगा, सारा क्वेश्चन जो है ना आप लोग का एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है ना? तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। चलिए देख सकते हैं आपके सामने मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लेके आया है, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, सारा सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है? तो आप कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट का और कौन-सा क्लास का आपको चाहिए, 9 क्लास, 11 क्लास या फिर 8 क्लास, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अ, ऊपर नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा। तो देखिए व्युत्क्रम किसको बोलते हैं? मतलब उल्टा को व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है? तो 5 का उल्टा क्या होगा? तो गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब होता है 5 में क्या गुना करें कि इसका मान 1 आ जाए। तो 5 में देखिए 5 के नीचे में 1 हम लगा सकते हैं, ठीक है? तो 1 को ऊपर कर दीजिए, 5 को नीचे कर दीजिए। तो 1/5 हो गया इसका उल्टा। 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5 जो कि इसको गुना करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा? इसको गुना करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि जिस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं, उस संख्या को कौन-सा नंबर से गुना कर रहे हैं, है ना? कि उसका मान 1 आ रहा है, तो 1/5 से गुना कर रहे हैं, ठीक है ना? 1/5 से 5 के साथ गुना कर रहे हैं, तो किसका कितना वैल्यू आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है? तो कितना गुना किए 1/5 तो 1/5 प्लस वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी अच्छा यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा ये, गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है सी, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? 1/5 यहीं पर है प्लस वाला, ठीक है ना? इधर तो माइनस वाला है, तो नहीं होगा, ठीक है? इसी तरीके से आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है? और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे उसका, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर में है, पता है इसमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच है, ठीक है? 2 गो परिमेय संख्या है, उसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगी? तो देखिए उसके बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना? तो चलिए अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, इसमें बोल रहा है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा? देखिए बहुत ही सिंपल है, 9/23 है ना, तो 9/23 को गुना करेंगे 23/9 से, कितना से गुना करेंगे? 23/9 से, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए 23 से 23 कट जाएगा हमारा, 9 से 9 कट जाएगा, तो इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, इधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो ऊपर-ऊपर गुना करेंगे तो 1 और नीचे-नीचे गुना करेंगे तो 1, तो 1/1 को 1 लिखेंगे, ठीक है? तो कितना से गुना किए? 23/9, 9/23 को किससे गुना किए? 23/9 से, ठीक है? 23/9 कहाँ है? प्लस वाला, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 4 का व्युत्क्रम होगा। 4 नंबर में बोला गया है 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो देखिए 3/4 का व्युत्क्रम बोला गया है ना, 3/5 का व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम पूछा है, तो बहुत ही आसान है। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर देंगे, ठीक है? तो 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 प्लस वाला कहाँ है? 5/3 है ऑप्शन नंबर पहला में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, और इसमें देखिए 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या पूछा गया है। देखिए समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? 2/3 है ना, 2/3 है ना, तो 2/3 को क्या करेंगे? फिर से लिखेंगे 2/3, ठीक है? बट्टा को बड़ा कर देंगे और यहाँ गुना करेंगे ऊपर नीचे 2 को, ठीक है? 2 क्यों गुना करेंगे? क्योंकि 1 यहाँ पहले से गुना हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पहले से ही 1 गुना किया हुआ है। देखिए 2 का गुना करेंगे 1 से तो 2 ही होगा, 3 को गुना करेंगे तो 1 से 3 ही होगा, इसलिए 1 से नहीं गुना करेंगे, 2 से गुना करते हैं, ठीक है? अगला असमतुल्य संख्या निकालने के लिए 2 से गुना करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितना बोला गया है? 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे होगा 3 दूनी 6, ठीक है? अब देखिए इसको कटाएंगे तो क्या होगा? इसका आधा करेंगे 2, इसका आधा करेंगे 3, यानी कि कटाने के बाद फिर वही हमारा क्वेश्चन के बराबर आना चाहिए, ठीक है? तो इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर देखिए 2/3 है तो किसको करेंगे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर बी को अगर कटाते हैं, 4/6 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आधा करेंगे तो ऊपर में 2 और इसका आधा करेंगे तो नीचे 3, 2/3 आ गया। देखिए क्वेश्चन में 2/3 है, 2/3 यहाँ पर आ रहा है,
है ना, इसको काटने पर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका समतुल्य परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बाकी सब नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, और इसमें देखिए 4.5 का वर्ग होगा। इसमें पूछा है 4.5 का वर्ग होगा, क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 4 बट्टे 4.5 है ना, 4.5 का यहाँ पर पूछा है स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, 4.5 का स्क्वायर 4.5 को 2 बार गुना कर देंगे, है ना। वर्ग निकालते हैं कैसे, 2 बार उसको गुना करते हैं। तो देखिए 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2 रह जाएगा, 5 × 20 2 22। ठीक है, फिर देखिए 4 × 5 = 20 का 0 हासिल, फिर 2 रहेगा, 4 × 16 2 18। ठीक है, अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 10 के 0 हासिल 1 1 और हासिल 1 2। ठीक है, पॉइंट के बाद देखिए 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, टोटल मिला के 2 अंक। 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो 20.25 आ गया। 20.25 किस में है? 20.25 है ऑप्शन नंबर पहला में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, और इसमें देखिए √-225 इसमें से किसके बराबर नहीं है पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया है -225। ठीक है, कि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो -25 आ जाएगा। ठीक है, 225 का वर्गमूल होता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -15 दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर अगर ए देखेंगे तो यहाँ पर -225 का गुना करेंगे 1 के साथ, तो फिर -225 रूट के अंदर में आ ही जाएगा। ठीक है ना, ये आ ही जाएगा, यानी कि या पूछा है नहीं आएगा, ये तो आ रहा है, यानी कि सही है। उसके बाद देखिए इसमें भी देखिए √-1 है, रूट अंडर रूट है में 225 है, गुना करेंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा, यानी कि ये भी आ ही रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए 15 को गुना करेंगे -1 के साथ तो -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -15, जो कि इसका वर्गमूल होता है। देखिए ये भी आ ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -√1 और इधर 15 है, तो यानी कि ये वाला नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 है और फिर इधर यहाँ -√1 भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें देख सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं -1 है और फिर 15 है। ठीक है, तो गुना करेंगे कितना होगा? -15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में माइनस रूट है, माइनस अंडर रूट में 1 है और गुना 15 है। ठीक है ना, तो ये भी आ ही रहा है ना, ये भी आ ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में जो है ना -15 आ रहा है। ठीक है, और इधर देखिए ये तो आपका आ ही जाएगा इसके बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो देखिए ऊपर में 27 है और नीचे में कितना है? 64 है। ठीक है ना, तो देखिए 27 जो है ना, 3×3 = 27, 3 का घनमूल हो जाएगा, और 64 जो है ना, ये हो जाएगा आपका 2 का घनमूल, 2 का घनमूल। ठीक है ना, 2×2 = 4, 2×8, ऐसे तो नहीं होगा, नीचे हो जाएगा 4 का घनमूल। ठीक है, 4×4 = 16, 4×4 = 64। ठीक है, यानी कि 3/4 क्या आ रहा है? ऊपर में 3 का घनमूल आ रहा है, नीचे में 4 का घनमूल आ रहा है, तो 3/4 कौन सा ऑप्शन में है? तो देख सकते हैं 3/4 जो है ऑप्शन नंबर पहला में है। ठीक है ना, 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, और इसमें बोला गया है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना, तो देखिए 72 को देखिए ऐसे तोड़िएगा तो क्या आएगा? इसको गुणनखंड कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो 36×2 = 72। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से चलेगा तो 2 से 18×2 = 36, फिर 2 से चलेगा 2×9 = 18, फिर 3 से 3×3 = 9। ठीक है, फिर 3 से 3×1 = 3। तो देखिए यहाँ पर 2×2 × 2 × 3 × 3 पेयर बनाइए, जोड़ा बना दिए। इधर 3 का तो जोड़ा हो गया, ये भी 2 का जोड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 एकले बच रहा है, यानी कि इसमें और एगो 2 चाहिए, यानी कि इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा 2 से। ठीक है ना, 2 का कमी हो रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो देखिए 2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ना। इसमें देखिए
एक मिनट, यहाँ पर बोला है घनमूल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, दो का तीन पेयर बन गया, और तीन का जो है ना दो गो ही जोड़ा बन रहा है, और एगो यहाँ पर तीन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और एक तीन चाहिए, यानी कि तीन से गुना करना पड़ेगा इसमें, तब ना तीन का पेयर बनेगा, तीन का पेयर बनेगा तभी घनमूल बनेगा, ठीक है। इधर दो हो जाता, इधर तीन हो जाता, तो दो तिया छः हो जाता, है ना। तो एक तीन का जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इसमें बोला गया है कि 9,999 पर पावर देख जीरो का संख्यात्मक मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जीरो का यहाँ पूछा है 10 नंबर में, तो कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये देखिए किसी भी संख्या पर पावर, किसी भी संख्या पर पावर अगर जीरो हो गया, ठीक है ना, तो उसका मान एक हो जाता है, चाहे कोई भी संख्या हो। 9,999 पर पावर भी अगर जीरो हो गया तो उसका मान एक हो जाएगा। अगर 1,00,000 पर भी अगर जीरो हो गया पावर, ठीक है ना, तो उसका भी मान एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो रहा तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में एक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए 3 पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 0 का मान हो जाएगा एक, 4 पर पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, इस पर पावर 4 पर पावर 0 का मान भी एक, और 5 पर पावर 1 का मान क्या होगा, तो पाँच ही होगा। 5 पर पावर 1 का मतलब पाँच, एक बार है पाँच, तो पाँच का पाँच का पाँच, तो आंसर कितना आ जाएगा पाँच। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न में है 128 इनमें से किसके बराबर है। तो देखिए 128 को तोड़ना पड़ेगा, 128 इस तरीके से, और भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो दो से चलते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर यहाँ दो से दो कर पढ़ा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर दो से हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट, देखिए 16 दूनी 32, ठीक है। उसके बाद फिर दो से जाएगा तो 2 8 16, फिर दो, 2 चौके 8, फिर यहाँ से 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 1 2, कितना बार दो आया, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 2 पर पावर 7 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 7 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, तो इसको हम ए पर पावर एम और बी पर पावर एम, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए आधार बराबर है या अलग है, तो जब आधार अलग अलग रहता है, देखिए ए और बी अलग अलग है, ए रहता तो सेम रहता, बी भी रहता सेम रहता, लेकिन ए और बी है तो अलग अलग है, तो गुना हो जाएगा, आधार अलग अलग है तो गुना हो जाएगा, और दोनों पावर बराबर है तो दोनों पावर के बदले में एक पावर लग जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ए और बी गुना हो जाता है, तो 2 और 5 गुना कर देंगे तो 2 5 10 हो गया, और दोनों पावर के बदले में एक पावर लग जाएगा, 10 पर पावर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर ऐसे करें 10 पर पावर 2 इसका मान निकालें तो उसका पूरा पूरा मान क्या आ जाएगा, देख सकते हैं 10 पर पावर 2 का पूरा पूरा मान 10 गुना 10, 10 पर पावर 10 का मतलब 10 पर पावर 2 का मतलब 10 गुना 10 हुआ, तो 10 धन कितना आ रहा है, 10 धन 100 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी तो सही है, यहाँ भी तो 100 दिया है। अच्छा यानी कि ए छोड़ दीजिए अभी, ए भी सही है बी भी सही है, अब सी में देखिए 2 और 5 और इस पर पावर 2 है, तो 2 पंचे 10 गुना कर देंगे इस पर पावर 2, तो फिर इसमें भी तो 100 आ रहा है, यानी कि ये सारे सही हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, इसमें दिया हुआ है P, यहाँ दिया हुआ है Q, यहाँ दिया हुआ है 6 गुना, और यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर 6 6 और 8, 468, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि P का मान क्या होगा और Q का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना
14 नंबर का, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर में यहाँ पर 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए। तो पढ़ते हैं, चौका 14 12 17 18, 18 तो 3 अगर लेते हैं, है ना, यहाँ पर क्यू का मान, तो यहाँ 18 आता है, 18 का 8 हासिल रहेगा 1। अब यहाँ पर पी का मान ले लेते हैं, यहाँ में 46 पूरा करना है, तो 6 7 ले लेते हैं, अगर पी का मान 6 तो 42 और 1 जोड़ देंगे 43, तो ये तो नहीं आ रहा है, यानी क्यू का मान फिर दूसरा लेना होगा। तो 6 7 छः एक 6 6 12 6 18 6 24 6 5 30 6 36 6 42 6 8 48, अगर क्यू का मान 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो 6 8 48, 48 के 8 हो जाएगा, है ना, हासिल 4 रह जाएगा। अब 6 और पी का मान लेते हैं, जिसमें 4 जोड़ना भी है, ठीक है ना, तो जैसे 6 7 42, 6 7 42, अगर पी का मान 7 ले लेते हैं, तो 6 7 42, 42 और 4 जोड़ेंगे तो 42 और 4 46 हो जाता है, हाँ 42 और 4 जोड़ेंगे 46 हो गया, यानी कि पी का मान 7, क्यू का मान 8। तो देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, तो 14 का राइट आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं बी में दिया हुआ है, ठीक है, 7 और 8, 7 और 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर दिया है 20x², 20x² और y, और भागा में यानी कि बट्टा में हम लिख सकते हैं 5xy, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y से तो y कट जाएगा, एक स्क्वायर से एक x कट जाएगा, 5 से 5 चौके 20 कट जाएगा, तो 4x बचा, क्या बचा 4x, तो 4x कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहला, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर का क्वेश्चन में देख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और नहीं तो फिर इसको चेक कर लेते हैं ना क्या आता है, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy दिया हुआ है, ठीक। इसको ऐसे करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक a² प्लस 2ab प्लस b², इधर माइनस 4xy, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिए x² प्लस इधर y² लिख लेते हैं, ये वाला इधर ले आए, y², और यहाँ पर देख सकते हैं 4 गो xy में 2 गो xy घट जाएगा, तो माइनस 2 गो xy बचेगा, माइनस 2 गो xy बचेगा, तो ये वाला कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में है, ठीक है ना, x² प्लस y², यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर में घटा है ना, 4xy में 2xy घटा है, तो माइनस 2xy बचेगा, तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए यहाँ पर x² प्लस y² माइनस 2xy है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, देखिए एक्स पर पावर 4 लिखिए माइनस 81, 81 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए एक्स पर पावर 2 और इस पर होल 2 लिख सकते हैं, एक्स पावर 4 को, ठीक है। उसके बाद माइनस इधर 81 को जो है ना, 81 को 9 पर पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया x² को ये मान लेंगे और यहाँ पर 9 को मान लेंगे b, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं a² और माइनस b² वाला फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया, तो इसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए a² माइनस b² बराबर जो होता है वो होता है a प्लस बी, एक बार प्लस में, a माइनस बी एक बार माइनस में, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं उसी फॉर्म में, तो x² यहाँ पर a है, तो a प्लस अब b कौन है, 9 को माने हैं, तो 9, तो ये हो गया अब a माइनस बी, अब ठीक है, तो x² हो गया a और माइनस चिन्ह देंगे, उसके बाद फिर b 9 है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x² प्लस अब 9 को जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं x² प्लस 9 रहने देंगे, उसके बाद x² माइनस 9 जो दिया हुआ है 9 को लिखेंगे 3 पर पावर 2, क्या कि 3 3 9 होता है, यानी कि 9 को 3 पर पावर 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद x² प्लस 9 को जैसा का तैसा छोड़ देंगे,
उसके बाद यहाँ फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स को मान लेंगे ए और 3 को मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 3, और इधर एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 18 नंबर का प्रश्न में देख सकते हैं, एक्स प्लस 3 बराबर 10 में एक्स का मान होगा, क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, एक्स प्लस 3 बराबर 10 लिखिए। अब एक्स और इधर प्लस 3 को हटा देंगे तो 10 के पीछे आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 3 को पीछे कर देंगे 10 का, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो 10 में घट जाएगा 3, तो 10 में 3 घट गया, 7 आ गया एक्स का मान। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 19 नंबर। और देख सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये लैंग्वेज वाला है, भाषा वाला है। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। और अगर वह संख्या x हो, यानी कि संख्या अगर x है तो मान लेते हैं माना हुआ संख्या x है। अब इस संख्या में क्या करने बोला, 3 से गुना करने के लिए बोला गया है, और उसके बाद 5 घटाने के लिए बोला गया है। तो हमें प्राप्त होता है 28, तो बराबर के बाद में लिखेंगे जो प्राप्त होता है उसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन में ही यानी कि समीकरण में ही रहने देंगे इसको, ठीक है। तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x माइनस 5, और इधर बराबर में इधर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यह समीकरण आ गया, बस इतना ही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3x माइनस 5 बराबर 28, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आप इसको अच्छे से नोट करते चलिए, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। देखिए 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू जो है वो सड़ गया है, जिसे हटा दिया गया, यानी कि 300 का 10% पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो बचा हुआ है उसका निकल जाएगा, तो 300 का, तो 300 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, गुना चिन्ह होता है। पहले का लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। 300 किलोग्राम का 10%, तो 300 लिखेंगे, केजी लिखेंगे, उसके बाद का मतलब गुना चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना चिन्ह दे देंगे, बट्टा के नीचे में 100% हटाने के बदले में। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 10 और 3 को गुना कर देंगे, ऊपर में 10 और 3 बचा, ठीक है ना। 10 या 30 केजी हो गया, ठीक है, 10 या ये 30 केजी हो गया। अब ये 30 केजी जो निकला ना, ये 30 केजी जो है ये क्या है, ये सड़ा हुआ आलू है। तो इसमें पूछा गया है कि हटा दिया गया तो कितना आलू बचा है, यानी कि बढ़िया वाला आलू कितना बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो टोटल था उसमें से घटा देंगे 30 किलो को, ठीक है ना। तो टोटल कितना था, 300 किलो। तो 300 किलो में 30 किलो क्या हो गया, सड़ गया है। तो सड़ा हुआ आलू को हटा देंगे, है ना, हटा देंगे मतलब घटा देंगे। तो 300 किलोग्राम में अब यहाँ पर 30 किलोग्राम को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 300 माइनस करेंगे 30 केजी, तो जीरो से जीरो आ जाएगा इधर जीरो, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला जो है वो अच्छा वाला, यानी कि गुड आलू है, नीचे 30 जो केजी है जो है खराब हो गया, यानी कि बैड आलू है, ठीक है। यहाँ पर जी और बी में लिख दिए हैं, तो जीरो में जीरो घटेगा, जीरो आ जाएगा। कैरी लेंगे, 3 से 10 में 3 घटेगा, 7 आ जाएगा, इधर 2 बचेगा। 270 केजी जो है वो बढ़िया आलू है, यानी बचा हुआ आलू है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 270 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, और 21 नंबर में देख सकते हैं, एक दर्जन केले का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपया, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे, केला कितना मिलेगा वो बताया गया है इसमें, है ना। मतलब पूछा है कि 360 रुपये में कितना मिलेगा। तो पहले एक दर्जन एक दर्जन केले एक दर्जन केला का मूल्य बराबर 60 रुपया, ठीक है। तो देख सकते हैं एक दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 पीस होता है, ठीक है। जब 12 पीस में एक दर्जन होता है तो 12 पीस का दाम दिया हुआ है 60 रुपया,
तो एक केला का दाम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। एक केला का दाम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 12 से भाग लगा देंगे 60 को, तो 12 पंचे 60, 5 बार में कट जाएगा, तो 5 रुपया आ गया एक केला का दाम, ठीक है ना। तो देख सकते हैं अब यहाँ बोल रहा है 360 रुपया में कितना होगा। तो 360 को भाग लगा देंगे 5 से, तो 5 का पारा पढ़ते हैं, 5 साते 35, 5 साते 35 होगा, ठीक है। 5 साते 35 और इधर 5 दूनी 10, यानी 72 आया, यानी कि 72 केले देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देख सकते हैं, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान यानी कि जहां पहुंचना है वहां पहुंचता है, 2 घंटा समय ले लेता है। अब वही गाड़ी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2 घंटा समय लेता है, तो उसी स्थान को पहुंचाने में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है दूरी, चाल और समय का बीच का संबंध में। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख सकते हैं समय और दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय और चाल दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है ना। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल और समय का गुणनफल। तो चाल और समय को गुना कर देंगे, यानी चाल और समय, यानी कि टी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जगह नहीं है। तो अब देखिए चाल जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो है वो 2 घंटा दिया हुआ है, तो गुना में 2 लिख देंगे। तो देख सकते हैं ये 60 दूनी 120 किलोमीटर आ गया, ये दूरी आ गया, ठीक है, किलोमीटर आ गया, ये क्या, ये दूरी आ गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ प्रति घंटा नहीं होगा, सिर्फ किलोमीटर होगा। तो चलिए 120 किलोमीटर निकल गया दूरी। जब दूरी निकल गया तो अब यहाँ दूरी और यहाँ पर चाल, दूरी और चाल से निकल जाएगा क्या, समय निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, है ना, यहाँ जगह कम है। देखिए समय बराबर उसी फॉर्मूला में, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ पर दूरी हम लोगों को पता है 120 किलोमीटर, और चाल भी पता है, तो चाल देख सकते हैं दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 से 0 कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर भी कट गया, 8 से 8 से नहीं, यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 का पारा में 4 दूनी 8, उसके बाद इधर 12, 4 तिया 12, तो 3/2 3/2 घंटा, ठीक है, 3/2 आवर आ गया। अब देखिए 3/2 दिया हुआ है, तो 3 को भाग लगा देंगे 2 से, तो 3 एका 2 एका 2, तो ये आ गया 1, अब पॉइंट से 1 जीरो आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है, पूरा पूरा कट, यानी कि 1.5 यानी कि डेढ़ आ गया, ठीक है, 1 और हाफ यानी कि 1 घंटा और कितना मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और 30 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 घंटा 30 मिनट। अब 1 घंटा 30 मिनट कौन सा ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में, ए नंबर में, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इसमें दिया है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के अंतः यानी कि
अंदर वाला जो सब कोण है उसका योग क्या होगा, है ना। तो देखिए चतुर्भुज जो है ना, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं या वर्ग ले लेते हैं, तो चारों कोण 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 डिग्री का है, ठीक है ना। वर्ग का चारों कोण का 90 डिग्री होता है, तो 9 चौके 36 360 डिग्री हुआ। तो चतुर्भुज के अंतः कोण का मान कितना आ गया, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये नंबर हो गया 360 डिग्री पहला ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण और बहिष्ठ कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए समबाहुभुज दिया हुआ है, ठीक है, प्रत्येक यहाँ पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का बात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे मान लेते हैं, एक मिनट, देखिए एक्सटीरियर को ई से लिख देते हैं और इंटीरियर को आई बोल देते हैं। एक्सटीरियर मतलब ई और इंटीरियर मतलब आई, ठीक है। और ये जो बहिष्ठ कोण है, ठीक है, बहिष्ठ कोण को ई मान लेते हैं। उसके बाद ये जो अंतस्थ कोण है, अंतस्थ कोण यानी कि इंटीरियर, इंटीरियर कोण को अंतस्थ कोण यानी कि आई मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्ठ कोण की 4 गुनी होती है, यानी कि ये जो अंतस्थ कोण है ये बहिष्ठ कोण का 4 गुना है। तो यहाँ हम बहिष्ठ कोण में 4 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरीके से देखिए, ये जो अंतस्थ कोण है ये बहिष्ठ कोण का 4 गुना है, तो बहिष्ठ कोण में 4 से गुना कर देंगे, तो इस तरीके से बराबर ये हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो फिर आगे इसको हल करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर आई प्लस ई मतलब बहिष्ठ कोण और अंतस्थ कोण दोनों को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का योग जो होता है दोनों का वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ पर आई के जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, 4e प्लस ई। आई का मान क्या है 4e, यहाँ देख ही सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर 5e, 4e और एक ई हो गया 5e, 5e का बराबर हो गया 180, और ई को फ्री करेंगे तो 180/5, तो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छक 30, यानी कि 36 डिग्री। ये क्या आ गया, एक्सटीरियर एंगल का मान आ गया। एक्सटीरियर एंगल का मान कितना आया, 36 डिग्री आ गया। तो अब नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा 360 डिग्री बट्टा ये जो कोण जो निकाले 36 डिग्री, इससे भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल से भाग लगा दिए तो आ गया 10 डिग्री, ठीक है। 10 10 आ गया, तो साइड का वैल्यू आ गया 10, ठीक है ना, 10 भुजा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 10 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा, ये बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 85 डिग्री दिया हुआ है, इधर एक्स दिया हुआ है। तो जब यहाँ 85 डिग्री है तो यहाँ पर एक्स का बगल में भी 85 डिग्री होगा, किसके कौन सा नियम के अनुसार, तो एक ही युग्म के अनुसार यहाँ पर ये दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। एक्स प्लस 85 अगर करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, एक्स को अगर हम फ्री कर देते हैं तो 85 क्या होगा 180 में माइनस हो जाएगा, यानी कि राइट साइड चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं,
x बराबर 180 माइनस 85। तो इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर आ जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं 95 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 85 डिग्री यहाँ पर था, तो इसके यहाँ इसीलिए यहाँ पर इसके सामने में है ना सम्मुख कोण जो है वो 85 डिग्री हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे है 26 नंबर का प्रश्न। इसमें आयलर सूत्र एफ प्लस बी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है बोला है। इसमें क्या बोला है? नहीं है। एफ बराबर फलक की संख्या, ये तो सही है। यहाँ पर देखिए ई बराबर किनारों की संख्या सही है, दो संख्या है सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी नंबर में भी बराबर बिंदुओं की संख्या दिया है, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, जो गलत है वही कुछ उसी को बोला है चुनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह गलत है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉन्ग वाला पूछा था, नहीं वाला पूछा था, कौन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, यानी कि 3D नहीं है। प्रिज्म है, शंकु है, घन है, ये तीनों 3D है ना। इसका 3 डायरेक्शन, लेकिन आयत जो है वो 2D है। इसका लेंथ और विड्थ होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई होता है, इसका ऊंचाई नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं है 3D, यानी कि त्रिविमीय आकृति नहीं है। अब चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में कौन आयलर सूत्र है। इसमें क्या बोला है कि आयलर का सूत्र कौन सा है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो है ना एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, इसमें दिया है एफ माइनस भी बराबर ई प्लस 2 है, इसमें दिया है एफ माइनस भी बराबर ई माइनस 2, और इसमें दिया है एफ भी बराबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। कौन सा इसमें रिलेशन बोला है सही है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं अपन ये जो है ये पी क्यू प्लस क्यू आर, ये दोनों साइड जो है, दो साइड जो है त्रिभुज का बड़ा होता है तीसरा साइड से, जब जोड़ेंगे तो दो साइड का योग जो है ना तीसरा साइड की से बड़ा ही होगा। ये त्रिभुज का साइड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये पी क्यू जो है और क्यू आर जो है दोनों को जोड़ेंगे दोनों साइड को, तो पी आर से क्या होगा बड़ा, बाकी सब में तो छोटा दिया हुआ है, तो छोटा तो नहीं होगा ना। जब दो गो साइड जोड़ेंगे तो तीसरा साइड से तो वो बड़ा ही ना होगा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जैसे ये त्रिभुज है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो ये देख सकते हैं ये क्यू आर और ये पी पी आर, ये क्यू पी से बड़ा ही होगा। कोई भी साइड ले लीजिए, कोई भी दो को साइड ले लीजिए, तीसरा साइड से वो बड़ा ही होगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, यानी कि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 30 नंबर नहीं 31 नंबर। ठीक है, 30 नंबर कंप्लीट हो चुका था। अब 31 नंबर देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए समचतुर्भुज का जो है ना यहाँ पर ये विकर्ण यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दिया हुआ है, D1 और D2 दिया हुआ है। ठीक है ना, D1 दिया हुआ है कितना, देखिए डायगोनल 1 जो है वो दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण पहला विकर्ण दिया हुआ है 24 और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 1/2 गुना D1 गुना D2। ठीक है, तो 1/2 गुना D1 का मान 24 है और D2 का मान 10 है, 2 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 का गुना करेंगे 10 से, तो 12 धंग 20 से 120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
120 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, यहाँ पर 120 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, और 32 नंबर का प्रश्न में देख सकते हैं, यदि किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई इसका दिया है 5 सेंटीमीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पर जो है ना, चलिए यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी जो होता है ना, क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, उसके बाद हाइट होता है 1/2 गुना हाइट गुना, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है b1 b1 प्लस b2, b1 प्लस b2, b1 प्लस b2, ठीक है। ये b1 और b2 क्या है? तो ये है उसकी भुजा, ठीक है ना, बेस भुजा है। जैसे 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जो दिया है, ये समलंब चतुर्भुज का क्या है? ये भुजा है, ये दोनों भुजा है, ठीक है। तो दोनों भुजा को जोड़ के ऊंचाई से गुना करना है और हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखेंगे, गुना चिन्ह देंगे, उसके बाद ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखेंगे, गुना चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर में b1 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और b2 जो है वो है 10 सेंटीमीटर। बस अब इसको क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 इधर लिखाएगा और गुना इधर 5 गुना 10 और 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 ना में 18 कट जाएगा, 9 और 5 गुना कर देंगे तो 9 5 45, कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 33 नंबर, और 33 नंबर का प्रश्न में देख सकते हैं, 33 नंबर का प्रश्न में बोला गया है कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है, कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? आप लोग को पता है, आयतन बराबर होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब या फिर भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा क्यूब होता है इसका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भुजा की जगह हम 5 लिखेंगे और क्यूब निकाल देंगे इसका, ठीक। तो 5 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 को 3 बार गुना में लिखिए, 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी कि 125 हो जाएगा। 125 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसमें आयतन था ना इसलिए क्यूब लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 34 नंबर, और इसमें बोला गया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देख लीजिए, ये एक प्रकार का घन है, ठीक है, और घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, देखिए 6a² क्या होता है? 6a², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चूंकि अगर यहाँ पर ऑप्शन में एल दिया हुआ है, लंबाई अगर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 6l² भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 6l² कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। 6l² कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 35 नंबर, और 35 नंबर का क्वेश्चन में देख सकते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन में है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ब्रीथ, चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है इसका, यानी कि हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है तो वो घनाभ होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो आयतन हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 3, तो गुना कर देंगे इसको, 10 पचे 50, 50 दिया 150, 50 दिया 150,
150 किस में दिया है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बस आप लोग को याद रहना चाहिए, आपका जो मैथ है वो आराम से बन जाएगा। यदि बेलन की त्रिज्या आर दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या आर दिया हुआ है, और ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट दिया हुआ है, ठीक है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन, तो आयतन बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता ही है, आयतन बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग को पाई का वैल्यू क्या डालना है, 22/7 डालना है, क्या डालना है, 22/7 डालना है, ठीक है। आर का स्क्वायर का मतलब, आर का स्क्वायर का मतलब 7 × 7, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर का मतलब 7 × 7 कर देंगे, और गुना एच का मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए 7 से 7 कट गया, छट गया, मर गया, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 22 × 7 × 5 = 35, 22 × 35, तो 22 और 35 को गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 हासिल 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और इधर 3 दूनी 6 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, 6 और 1 7, 770 आयतन निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 770, 770 सेंटीमीटर क्यूब किस में है, 770 सेंटीमीटर क्यूब किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं ना, आयतन के लिए क्या होता है, आयतन के लिए क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे 37 नंबर का प्रश्न में देखिए, वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है। देखिए 15 से 20, 15 से 20 है ना, ये आपका उच्च सीमा हो गया, उच्च सीमा, और ये आपका हो गया निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है। ये 15 हो गया निम्न सीमा, 20 हो गया उच्च सीमा, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या गया है, निम्न सीमा क्या है, तो 15 है निम्न सीमा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, निम्न सीमा, ठीक। आगे देखिए आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर, परिसर किसको कहते हैं, परिसर किसको कहते हैं, जो सबसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, परिसर किसको कहलाता है, जो सबसे बड़ा मान होता है, जो सबसे छोटा मान होता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो सबसे बड़ा मान है ना, लिखेंगे यहाँ पर सबसे, या फिर उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान, तो यहाँ पर लेते हैं आपके भाषा में सबसे बड़ा मान घटाओ सबसे छोटा मान, सबसे छोटा मान, मान माना लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे बड़ा मान कौन है, 12 है, सबसे छोटा मान कौन है, सबसे छोटा मान कौन है, 2 है, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। परिसर कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, सबसे बड़ा मान में क्या करेंगे, सबसे छोटा मान को घटा देंगे, सबसे बड़ा मान में सबसे छोटा मान घटा देंगे, तो आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मिलान चिन्ह देख सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से है, फिर 1 2, और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से काटा है ना, काटा है, दर्शाता है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो दर्शाता है, क्या दर्शाता है इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए इधर हो गया 4 5 6 6, और तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट फिर से लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2, और इस तरीके से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, और ये एक 7, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 7 को दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला 40 नंबर, वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह इसमें पूछा गया है 20-30 का, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर जो है ना
वर्ग चिन्ह का मतलब होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह को बनाने के लिए, वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए क्या करना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपरी सीमा जो है ना, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू, ऊपरी यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम मान और यहाँ पर मिनिमम मान, जो मिनिमम जो वैल्यू है वो दोनों का क्या होता है, औसत एवरेज, उसको निकाल दीजिए, ठीक है, आ जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है, यानी किसका वैल्यू आ जाएगा, वर्ग चिन्ह का। बहुत ही आसान है। आसान क्या है, बस दोनों को जोड़ना है, 20 को और 30 को जोड़ दीजिए, ठीक है, 20 को और 30 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग लगा दीजिए। क्यों 2 से भाग लगाएंगे, दो को नंबर है ना इसीलिए, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, काम खत्म, आपका आ जाएगा क्या, आ जाएगा वर्ग चिन्ह, क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। देखिए तो 30 20 हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 25, 25 आ गया। तो 25 देखिए ऑप्शन नंबर पहला में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का प्रश्न में देखिए, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, ठीक है। उसके बाद 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर होता है 100, इसको जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 325। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 1000 का घनमूल का मान होगा, आसान है। देखिए 1000 है इस तरीके से, इसका घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 से चलाइए, 50, 2 पंचे 10, 2 जीरो, फिर यहाँ पर 2 से चलाइए, 250 बार में 500, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में चलाइए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 से चलेगा 25 बार में, है ना, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से चलेगा 5 पच्चे 25, फिर 5 से चलेगा 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर जो है ना 2 कितना बार आया है, 1 2 3, अब 5 कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, यहाँ से इसको भी जोड़ा पेयर बना लेंगे, तो 2 का एगो पेयर और 5 का एगो, 2 का और 5 का गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए यानी कि 10 का घनमूल है 1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है ना, पहले भी हम बताए हैं। चलिए आगे देखिए, निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो देखिए एक में है प्लस और एक में है माइनस, तो चतुर्थांश इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें इसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, ठीक है, और इसमें दोनों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इधर से आपका आ जाएगा माइनस और इधर से आ जाएगा प्लस, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, देखिए प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर, इसमें बोला है कि बिंदु ए 5 3 का एक्स निर्देशांक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 है ये 3 है और इस निर्देशांक में बोल रहा है एक्स, तो ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो एक्स में कौन है 5, यानी कि ये भुज है ये कोटि है, ठीक है ना, भुज वाला बात बोला है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 46 में देख सकते हैं, -3 -5 का y निर्देशांक क्या है, तो बहुत ही आसान है, अभी बताएं, -3 -5, इसमें x हो गया ये y हो गया, तो y -5 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -5, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 46 नंबर, ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन में है, अच्छा 46 नंबर हो गया, अब 47 नंबर, ठीक है।
47 नंबर में बोला गया है कि बिंदु सी 3-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। 3-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, ये बोला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है 1, 3, 5, अनंत। तो 3-5 जो है कोई एक बिंदु होगा, और एक बिंदु से होकर कई सराहनीय की अनंत अनंत लाइन जो है रेखा खींचा जा सकता है। अनंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला 47 हो गया। 48 देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 6, ठीक है। पासे को फेंकेंगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा। पासा को फेंकने पर यही ना आता है मैक्सिमम, यानी कि संभावित परिणामों की संख्या क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है 49 नंबर में, जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो विषम संख्या क्या आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा 3 और एक आएगा 5, यही ना है। विषम संख्या 3 ही बार आ सकता है, और नीचे टोटल 6। तो ऊपर में हो गया 3 और नीचे में हो गया 6, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, ऊपर में 1, 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर, और ये जो है अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। हमने कुल 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया आपको, जो कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो कि 2 मार्च आप लोग का जो एग्जाम है, 2 मार्च 2026 को आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिल जाए, ठीक है ना। देखिए एक थैले में 4 लाल, ठीक है। लाल कितना है, एक ऐसे करते हैं, यहाँ पर थैला बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये देखिए एक थैला है, ठीक है ना। इस थैले में क्या है, ये लाल यानी कि रेड, 4 लाल, 3 3 क्या है गेंद पीला यानी कि येलो, 3 है येलो, ठीक है। 4 लाल, 3 पीली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना होगा कुल परिणाम कितना होगा, है ना। कुल परिणाम जो है होने की संभावना, संभावित परिणामों की संख्या क्या होगा, 4 और 3 7, टोटल 7 होगा, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि 4 लाल है और पीला है 3, तो 4 3 7 हो गया। अब इसने क्या पूछा है, लाल गेंद, तो लाल गेंद जो है वो हम 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। कितना प्रकार से, 4, तो 4/7, 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको कर के बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिल पाए, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो आपको ये हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम को, वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जैक्स रिलेटेड छोटा बड़ा अपडेट सबसे पहले वहाँ हम शेयर करता हूँ, है ना। जो भी होता है छोटा बड़ा अपडेट सबसे पहले वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप जाके तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम को भी, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नया नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।